हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 3.5 और 3.5 का क्वेश्चन नंबर जो पाँचवा था, उस चौथा क्वेश्चन था। उस चौथा क्वेश्चन में जो 5 ठो भाषा पे आधारित प्रश्न था, उसका पॉइंट नंबर चौथा और पाँचवा जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत खतरनाक क्वेश्चन भी है विद्यार्थी को लेकर। ठीक है, स्टूडेंट ज़्यादातर इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है ध्यान से केवल समझना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस वीडियो में जो है अंत तक बने रहना होगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है विद्यार्थी के लिए। ठीक है, इसीलिए आप भी कभी न कभी इस क्वेश्चन में फंसे होइएगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देख लीजिएगा कि जहाँ पर आप फंसते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो सारा चीज़ हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और आप भी जो है आज के बाद पढ़ नहीं बल्कि पढ़ा पाइएगा इस सवाल को। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा का पॉइंट नंबर चौथा। ठीक है, देखिए चौथा पॉइंट क्या है। सवाल यहाँ आपको दिख रहा होगा। सवाल है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी, ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक राजमार्ग पर दो स्थान है ए और बी, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप जो है क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब इस सवाल को हम थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, सवाल नंबर चौथा का पॉइंट नंबर चौथा है ये। ठीक है, सवाल है कि एक राजमार्ग है, एक राजमार्ग है। ठीक है, राजमार्ग का अर्थ होता है रास्ता। ठीक है, एक रास्ता है जो कि अनंत पॉइंट तक जो है जा रहा है, इधर भी अनंत पॉइंट तक जो है ये जा रहा है। ठीक है, तो इस रास्ता पर दो जगह है जिसका नाम है, एक जगह का नाम है ए और एक जगह का नाम है बी। ठीक है, ये दोनों जगह जो है एक दूसरे से 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है जो दोनों जगह है, ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है कि एक वो कार जो है ए पर खड़ी है और एक कार जो है बी पर खड़ी है, यानी एक कार ए नाम के स्थान पर खड़ी है और एक कार जो है बी नाम के स्थान पर खड़ी है। ठीक है, अब ये दोनों कार जो है एक ही दिशा में एक ही समय चलती है, यानी एक ही समय दोनों कार स्टार्ट होती है और दोनों कार एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, एक ही साथ चलती है और दोनों कार जो है एक ही दिशा में चलती है। तो लगातार 5 घंटा चलने के बाद दोनों कार एक जगह पर मिल जाता है। देखिए अभी जब चालू हुआ है दोनों कार, एक कार ए से और एक कार बी से, तो दोनों 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से जो है शुरू किया है चलना। ठीक है, दोनों की स्पीड अलग अलग है लेकिन चलना शुरू किया है एक ही साथ दोनों कार। ठीक है, अब ये दोनों कार एक ही दिशा में जो है ना चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तो 5 घंटा लगातार चलने के बाद पीछे वाला कार आगे वाला कार को पा लेता है, यानी कि दोनों कार एक जगह पर जो है आके मिल जाता है। तो हमको ये बताना है कि बताइए दोनों कार की स्पीड क्या थी, दोनों कार की चाल क्या थी, यानी ए से जो कार चली है उसकी स्पीड क्या है और बी से जो कार चली है उसकी स्पीड क्या है, दोनों की स्पीड हमको पता करना है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि एक कार ए से चली है और एक कार बी से चली है। ए से जो कार चली है वो इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, बी से जो कार चली है वो भी उधर की तरफ ही जा रही है, यानी एक ही दिशा में दोनों कार को चलाना है। ठीक है, और लगातार 5 घंटा चलने के बाद ये दोनों कार मान लीजिए यहाँ पर आके मिल जाता है। मान लीजिए, अरे कहीं ना कहीं पर मिलवे करेगा ना, तो मान लीजिए इस बिंदु पर आके वो कार जो है मिल जाता है, सी वाला बिंदु पर आके मिल जाता है। ठीक है, मान लेते हैं। अब देखिए ए से जो कार चली है वो भी 5 घंटा चलने के बाद कहाँ तक पहुँच गई है, तो बिंदु सी तक पहुँच गई है, और जो कार बी से चली है वो भी 5 घंटा लगातार चलने के बाद बिंदु सी पर आकर जो है मिल गई है। यानी कि अभी ए वाला कार बी वाले कार से 100 किलोमीटर पीछे से शुरू किया है चलना। ठीक है, उधर की तरफ अगर जा रहा है तो 100 किलोमीटर पीछे से शुरू किया है चलना, फिर भी उसको 5 घंटा चलने के बाद जो है ये बी वाले को पा लिया है। ठीक है, यानी उसको पूरे साथ में हो गया है। ठीक है, दोनों कार जो है यहाँ पर आके मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए ए से जो गाड़ी चलेगी सी तक पहुँची है 5 घंटा चलने के बाद, तो बताइए इसके दूरी को हम क्या बोलेंगे, इसके दूरी को हम क्या बोलेंगे, तो AC बोलेंगे। ठीक है, और जो कार B से चली है और 5 घंटा चलने के बाद C तक पहुंची है, उसके दूरी को हम क्या बोलेंगे, तो उसके दूरी को हम बोल सकते हैं BC।
कोई डाउट नहीं है। चलिए, यानी ए से पहुंची है कार सी पर पहुंची, माने ए से चली सी तक पहुंची 5 घंटा में तो ए सी, और बी से चली सी तक पहुंची 5 घंटा में तो बी सी। ठीक है, दोनों कार लगातार 5 घंटा चली है तो पीछे वाला जो है आगे वाला को पा लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बी वाला कार जो है थोड़ा धीमा चला होगा और ए वाला कार जो है वो थोड़ा फास्ट चला होगा, यानी कि बी वाले कार से अधिक चाल होगी ए वाले कार की। ठीक है, क्योंकि ये 100 किलोमीटर पीछे से चलना शुरू किया है फिर भी 5 घंटा के बाद इसको पा लिया है, यानी कि इससे ये साफ जाहिर होता है कि ए वाले की रफ्तार ज़्यादा होगी और बी वाले की रफ्तार जो है ना कम होगी। बात क्लियर है इतना? चलिए अब आगे समझिए थोड़ा, यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं पॉइंट। देखिए, समय, दूरी और चाल पे आधारित प्रश्नों को बनाने के लिए कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ती है। वो क्या है? तो देखिए हम आपको बताते हैं। दूरी बराबर जो होता है, देखिए दूरी बराबर जो होता है वो होता है समय गुने चाल, या चाल गुना समय कह सकते हैं। ठीक है, और समय बराबर जो होता है, समय बराबर अगर समय निकालना हो तो उसके लिए दूरी बट्टे चाल कर दीजिए, दूरी बट्टे चाल कर दीजिए। अगर आपको चाल निकालना है तो दूरी बट्टे समय कर दीजिएगा, दूरी बट्टा समय कर दीजिएगा तो आपका जो है ना चाल निकल जाएगा। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे इस सवाल में कौन सी तीनों में से कौन सा सूत्र जो है इस्तेमाल होने वाला है वो अभी हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सवाल क्या कह रहा था कि ए और बी से दोनों जगह से जो कार खुली है चली है, इन दोनों कार की स्पीड क्या है, चाल क्या है बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले जो निकालना होगा उसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि ए से चलने वाली, ठीक है, ए से चलने वाली कार की, ठीक है, कार की सामान्य चाल, ठीक है, समान चाल मान लेते हैं। जो गाड़ी ए से चली है उसका समान चाल कितना है, तो वो x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मान लेते हैं। अब बताइए ए से जो कार खुली है वो कितना देर लगातार चली है, तो लगातार 5 घंटे चली है। ठीक है, 5 घंटे के बाद ही नसीब पर आके मिला है, बी को पाया है। ठीक है, तो 5 घंटे चली है, तो बताइए 5 घंटा में ये x के रफ्तार से चलेगी तो कुछ ना कुछ दूरी भी तो तय करेगा ना भाई। तो इसीलिए 5 घंटा में तय दूरी, इसीलिए 5 घंटा में, ठीक है, 5 घंटा में तय दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तय की गई दूरी। तो 5 घंटा में तय की गई दूरी यानी कितना दूरी तय करेगा बताइए। दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला है, तो समय गुने चाल। अब बताइए कोई गाड़ी x के स्पीड से चल रही है और 5 घंटा लगातार चली है तो वो 5 घंटा में दूरी कितना तय करेगा, तो उसके लिए क्या कर देंगे, समय गुना चाल, समय गुना चाल। अब बताइए समय कितना लगा ए से चलने वाली कार को, तो समय लगा है 5 घंटा, तो 5 गुना किस चाल से चल रही है, तो x के रफ्तार से, x के चाल से चल रही है, तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा दूरी इसका। ठीक है, यानी कि ए से जो कार चली है सी तक पहुंची है, ये दूरी कितना तय करेगा 5 घंटा में, तो 5x दूरी तय करेगा, 5x किलोमीटर की दूरी जो है तय करेगा 5 घंटा में। ठीक है, अब देखिए वही हाल बी का है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे तथा बी से चलने वाली, देखिए बी से चलने वाली कार की चाल बताइए क्या है, बी से चलने वाली कार की, ठीक है, कार की सामान्य चाल, कार की समान चाल मान लेते हैं कि 20 चलने वाली कार की समान चाल जो है वो मान लेते हैं y किलोमीटर, ठीक है, y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, यानी y किलोमीटर प्रति घंटा 20 से चलने वाली कार की चाल है। यही दो निकालना था हमको कि ए से जो कार चल रही है उसकी चाल क्या है और बी से जो कार चल रही है उसकी चाल क्या है। तो मान लिए हैं कि ए से कार चलने वाली उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और बी से चलने वाली कार की सामान्य चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए से जो कार चली है वो भी 5 घंटा चली है, तो 5 घंटा में कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा ना, और बी से जो कार चली है वो भी 5 घंटा लगातार चली है, तो 5 घंटा में ये भी कुछ दूरी तय करेगा, तो इसीलिए इसका भी दूरी निकाल लेते हैं। इसीलिए 5 घंटा में तय दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी। भाई ये कार जो है 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी, तय की गई दूरी। तो देखिए दूरी के लिए क्या करेंगे, समय गुने चाल निकालेंगे, यानी समय गुने चाल लगाएंगे। ठीक है, या चाल गुना समय भी कह सकते हैं। समय कितना लगा 5 घंटा, चाल कितना था इसका, तो y की स्पीड से चला है, यानी कि 5y किलोमीटर जो है ये 5 घंटा में दूरी तय करेगा b से चलने वाली कार। यानी bc की दूरी कितनी हो जाएगी, bc से c की दूरी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 5y किलोमीटर। ठीक है, और a से c की दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 5x किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। सबसे पहले दोनों की चाल मान लेना है और दोनों 5-5 घंटा लगातार चला है, तो 5-5 घंटा में दोनों के द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेना है। ठीक है, चलिए अब करना क्या है, तो अब आते हैं थोड़ा सवाल पे। हम सवाल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न के हिसाब से, यानी प्रश्न से लिखेंगे। ठीक है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि देखिए
कि दोनों कारें जो है 5 घंटा लगातार चलने के बाद एक जगह पर आकर मिल जाती है, ठीक है। तो दोनों की चाल बताइए क्या है। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पर ए से जो कार चली है वो सी तक पहुंची है, यानी कि इसके दूरी को हम क्या बोलेंगे, ए सी बोलेंगे। क्लियर। अच्छा, बी से जो कार चली है वो भी कहाँ पहुंची है, सी तक पहुंची है, तो इसके दूरी को हम क्या बोले हैं, बी सी बोले हैं, ठीक है। अच्छा, ए से बी के डिस्टेंस कितना था, ए से बी का डिस्टेंस वो था 100 किलोमीटर, ठीक है। तो एक बात हमको बताइए, क्या हम ए सी को ए बी प्लस बी सी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि देखिए ये पूरा ये ए है और ये सी है। क्लियर। अच्छा, इसको हम क्या लिखेंगे, ए से बी, यहाँ पर कर देते हैं एक पॉइंट बी, ठीक है। ए से बी जोड़ बी से सी, तब भी इसको हम ए सी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। यानी कि ए सी को हम ए बी प्लस बी सी लिखेंगे तो कोई डाउट वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, ध्यान दीजिएगा, चूंकि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। देखिए ए सी को हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी ही होगा, ठीक है। अभी ए सी का बताइए कितना है, तो ए से सी कितना है, तो ए से सी जो है वो है 5x, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5x बराबर, अच्छा ए बी कितना है, ए से बी का डिस्टेंस कितना है, तो वो है 100, तो यहाँ लिखेंगे 100, अब प्लस बी सी कितना है, तो बी सी है 5y, कितना है, तो 5y है। अब करना क्या है, तो एक्स वाई वाले को एक साइड, अब बिना एक्स वाई वाले को बराबर के दूसरे पार करना है। देखिए 5x पहले से इधर है, अब 5y को खींच के लाएंगे इस पार, प्लस में उस पार में है, इधर आएगा तो माइनस में 5y, और 100 तो बेचारा पहले से बिना एक्स वाई वाला वही पार में है, ये है तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए 5 यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो 5 कॉमन ले लेंगे तीनों में से, तो आसानी से ये समीकरण जो है ना ये थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा हौला हो जाएगा, ठीक है। गुना भाग करने में जो है थोड़ा दिक्कत कम होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 5 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेंगे, 5 से 5 कट गया तो बच गया x प्लस माइनस 5 से 5 कट गया तो बच गया y बराबर पूरे 100, ठीक है। अब करना क्या है, ये 5 गुना में है, 5 को बराबर के उस पार भेज देंगे, तो गुना वाला जाएगा बराबर के दूसरे पार, तो क्या होगा, तो हो जाएगा बट्टा के नीचे, यानी कि इसको हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 100/5, ठीक है। अभी काटेंगे 5 से हम 100 को, तो कितना मरतबे कटेगा, 20 मरतबे कटेगा, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 20। ये हो गया समीकरण पहला, ठीक है। मेन है इसका समीकरण तैयार करना। अगर समीकरण तैयार कर लेते हो तो आपके लिए सवाल जो है एकदम चुटकी की तरह हो जाएगा, चुटकी बजाइएगा और सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला समीकरण क्लियर हो गया, कहाँ से निकाले हैं, तो ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी करके निकाल लिए हम पहला समीकरण, ठीक है। अब आप बताइए, एक बात बताइए, ये कार चली है ए से और ये कार चली है बी से, जो कार ए से चली है उसकी चाल x के रफ्तार, और जो कार बी से चली है उसकी चाल y के रफ्तार, दोनों के बीच का गैप कितना था, पहले 100 का था, लेकिन ये पूरे गैप जो है आगे आते आते ये गैप कितना बन गया है, तो गैप बन गया है 0, ठीक है। पूरा 0 बन गया है, तभी ना दोनों जो है एक जगह मिल गया है। यानी कि देखिए एक कार जिसकी चाल ए से चल रही है उसकी चाल x के रफ्तार है, और एक कार b से चल रही है जिसकी चाल y के रफ्तार है, दोनों मिलकर जो है 100 किलोमीटर के गैप को क्या कर दिया है, तो 0 बना दिया है। इसीलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। यही होगा हमारा समीकरण दूसरा। क्लियर है। देखिए मेन है दोनों समीकरण तैयार करना। बन गया दोनों समीकरण, तो यहाँ से हम 3 मेथड में से किसी भी मेथड का इस्तेमाल करके इसका आंसर निकाल लेंगे। हम यहाँ विलोपन विधि से बना रहे हैं, ठीक है। चलिए x को हम काटेंगे, तो यहाँ देखिए x के गुना में कितना है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 से यहाँ गुना करेंगे, और ऊपर वाले में जो x है उस गुना में 1 है, तो 1 से यहाँ गुना करेंगे और लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट गुना 1 एवं सेकेंड गुना भी 1 ही है, सेकेंड गुना 1 को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है। अब घटाएंगे कैसे हम, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले गुना कर लीजिए, x इकाई x, ठीक है, माइनस y इकाई y बराबर 20 इकाई 20। उसके बाद नीचे में आना है, 1 से गुना करेंगे x में तो 1 से होगा, प्लस y इकाई प्लस y बराबर 100 में गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे, ये कट गया। देखिए माइनस 1y माइनस में 2y बराबर माइनस 100 में से प्लस 20 गया तो माइनस में 80 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब बताइए y के साथ 2 गुना में है, 2 को ढकेलिएगा उधर तो उधर 80 है, नीचे में 2 आया काटेंगे तो 40 बार में कटेगा, यानी y का मान निकल गया 40। y का मान कितना निकल गया,
40 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि इस y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो x का मान जो है निकल जाएगा। ठीक है, देखिए उससे पहले यहाँ बोर्ड पूरा भर गया है तो हम बोर्ड करेंगे खाली। ठीक है, तो अगर आपको उतारना है तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम थोड़ा इधर जो है थोड़ा इधर वाला एरिया को हम थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है, इधर वाले एरिया को हम थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि वो सवाल जो है हमारा पूरा बन जाए, एडजस्ट हो जाए। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, इस y के जो मान निकाले हैं ना अभी हम 40, इस y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डाल के हम x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, अब देखिए यहाँ लिखेंगे अब y का मान। ठीक है, y का जो मान है, y का मान इसको हम कहाँ रख देंगे, तो इसको समीकरण फर्स्ट में डाल दीजिए ना, फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, फर्स्ट में रखने पर। अब बताइए फर्स्ट समीकरण क्या है, तो वो x माइनस वाई बराबर 20 है, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, 20 है। तो इस समीकरण के अंदर जहाँ y होगा वहाँ पर डालना है आपको 40। तो x जना कहते हैं ना माइनस में y की जगह पर कितना डालना है, 40 बराबर 20। अब देखिए x बराबर 20 जना कहते हैं ना, आज 40 को लगाइए धक्का, माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में 40, यानी x का मान कितना हो गया, तो 40 20 60 हो गया। अब आप बताइए कि x और y हम किसको माने थे, तो x माने थे a से चलने वाली कार की सामान्य चाल और y माने थे b से चलने वाली कार की सामान्य चाल। ठीक है, y माने थे हम b से चलने वाली कार की सामान्य चाल। यहाँ पर इसको हम साफ कर दिए हैं, आपको हम पहले ही बता दिए थे कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, तो जो गाड़ी b से चल रही थी उसकी चाल कितने माने थे हम, y माने थे। तो x और y दोनों का मान निकल गया है, इसका मतलब a से जो कार चल रही है उसकी भी चाल क्लियर हो गया और b से जो कार चल रही है उसकी भी चाल क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2 लाइन आपको चिपका देना है। कौन सा 2 लाइन, तो ऊपर का 2 लाइन यहाँ लिखेंगे, अतः a से चलने वाली कार की, a से चलने वाली कार की सामान्य चाल। ठीक है, a से चलने वाली कार की सामान्य चाल, कार की समान चाल। ठीक है, a से चलने वाली कार की सामान्य चाल जो है उस क्या माने थे, x माने थे। तो x का मान कितना आया, 60, यानी a से जो कार चल रही है उसकी चाल कितनी है, तो वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तथा b से चलने वाली कार की सामान्य चाल, b से चलने वाली कार की समान चाल y माने थे, तो y का मान कितना निकला है, 40 निकला है, यानी कि 40 किलोमीटर जो है ना प्रति घंटा। यही हमारा जो है इस सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां फंसते होइएगा उस पॉइंट पर हमने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अगर भी अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए कि कौन से पॉइंट पे, कौन से मोड़ पे इस सवाल के बीच में आप फंसते हैं। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 5वां, आखिरी पॉइंट है। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, तो यदि उसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है तब। ठीक है, और आगे और लिखा है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल जो इसका होगा वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो बताइए आयत की विमाएँ क्या है। विमाएँ मतलब होता है भुजा। ठीक है, और आयत के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा बेसिक हम आपको बता रहे हैं आयत के बारे में। देख लीजिए, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजा जो है ना समान होती है, आमने सामने की भुजा जो है ना समान होती है। ठीक है, और इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है, और इसका विकर्ण भी आपस में समान होता है। तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, तो वो समान होती है, और इसकी भुजा को हम लंबाई और चौड़ाई से करते हैं सूचित। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई से करते हैं सूचित, लंबाई और चौड़ाई से सूचित करते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है कि एक आयत है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 9 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कब? 9 वर्ग इकाई जो है कम हो जाता है। पहले लिखा है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो भाई 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल कम कैसे होगा, कब होगा, तो जब उसकी लंबाई चौड़ाई में कुछ हेर फेर करेंगे तब ना होगा। देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, आयत के लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक बात आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा हमारी बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक आयत हम पार देते हैं, ठीक है, अभी इस आयत की लंबाई को ले लेते हैं 10, अब मान लीजिए चौड़ाई ले लेते हैं 5। बात क्लियर है, लंबाई ले लेते हैं 10, चौड़ाई लेते हैं 5, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहिएगा कि लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई लिए है 10 को, चौड़ाई लिए है 5 को, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 50।
बात समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अच्छा अब आप बताइए, यदि हम इसके लंबाई चौड़ाई में हेर फेर करेंगे तो क्षेत्रफल में हेर फेर ना होगा। देखिए तो हम क्या करते हैं, न होता है तो लंबाई को ले लेते हैं 8 और चौड़ाई को ले लेते हैं 4, ठीक है। देखिए लंबाई अभी कितना था, 10 था, लेकिन कितना कर दिए हम, 2 कम कर दिए। लंबाई 10 था लेकिन 2 कम कर दिए, मतलब 8 ले आए, ठीक है। और चौड़ाई 5 था तो उसमें 1 कम करके 4 ले आए हैं चौड़ाई। तब बताइए क्षेत्रफल जो पहले 50 आ रहा था इस स्थिति में, तो अब इस स्थिति में क्षेत्रफल कुछ और आया कि नहीं आएगा। देखिए अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई किसको माने हैं, 8 को, चौड़ाई माने हैं 4 को, 8 चौका 32। अब बताइए क्षेत्रफल में परिवर्तन आया कि ना आया, बिल्कुल आया परिवर्तन। यानी कि पहले था 50 क्षेत्रफल तो अब आ रहा है 32 क्षेत्रफल। यानी हमारे कहने का अर्थ है कि किसी भी ठोस आकृति यानी कि चतुर्भुज के अंदर आप लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन कीजिएगा तो उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आना तय है, ठीक है। तो सवाल हमारा ऐसा ही है, कह रहा है कि एक आयत है जिसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब, तो जब लंबाई चौड़ाई में हेरफेर कीजिएगा तब ना होगा। हाँ तो क्या हेरफेर हो रहा है लंबाई चौड़ाई में, तो लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जा रहा है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाया जा रहा है। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति में कहता है कि मान के चलिए कि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, दोनों को बढ़ाते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है उसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। देखिए क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है इसीलिए वर्ग इकाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल जो आता है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले से जो आयत होगा उसकी विमाएँ कुछ न कुछ होगी, यानी लंबाई चौड़ाई कुछ न कुछ होगी। तो अगर पहले से उसकी लंबाई चौड़ाई कुछ न कुछ होगी, जैसे पहले से यहाँ लंबाई 10 चौड़ाई 5 था और इसमें बदलाव किए हैं तो क्षेत्रफल में भी बदलाव आया है, तो वही बात है। तो पहले से उस आयत के लंबाई चौड़ाई में मतलब लंबाई चौड़ाई कुछ होगी ना, तो होगी तभी तो उसका क्षेत्रफल कुछ निकलेगा ना। देखिए तो मान लीजिए पहले से उस आयत की लंबाई कितनी है, वो x है और चौड़ाई मान लीजिए y है। यही हमको निकालना है कि बताइए कि आयत की विमाएँ क्या है, माने उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है। तो मान के चलिए कि उसकी लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है, तो y है। तो जब लंबाई मानिएगा x को, चौड़ाई मानिएगा y को, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, क्षेत्रफल होगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। यानी लंबाई का मान x, चौड़ाई का मान y, यानी कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा xy। तो क्षेत्रफल xy है कब, जब लंबाई लिए x को, चौड़ाई लिए y को, तब। अब देखिए इस लंबाई चौड़ाई में अगर हम बदलाव करते हैं तो क्षेत्रफल में भी बदलाव आएगा, ठीक है। अब क्या क्या बदलाव आएगा वो सवाल में हमारे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम सवाल को पढ़कर यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोग को बहुत मजा आने वाला है, समझ में आ जाएगा। बस इसको देखिए क्या निकालना है, आयत की विमाएँ निकालना है, मतलब इसकी भुजाएं निकालना, और इसकी भुजा को हम लंबाई और चौड़ाई से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि, ठीक है, आयत की लंबाई मान लेते हैं x, कितना मान लेते हैं लंबाई x, तथा आयत की चौड़ाई, ठीक है, आयत की जो चौड़ाई है उसको मान लेते हैं y। देख लीजिए आयत की लंबाई मान लिए x और चौड़ाई मान लिए y, इसीलिए क्षेत्रफल क्या बन जाएगा आयत का, तो जब लंबाई x लीजिएगा, चौड़ाई y लीजिएगा, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, फॉर्मूले होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई हमारा x है गुना चौड़ाई हमारा y है, यानी xy हो जाएगा इसका क्या, क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखते हैं प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न के डिमांड कुछ और है और जो प्रश्न का डिमांड होगा उसी के हिसाब से चलना है हमको, ठीक है। देखिए एक बात गौर से देखिए, x कौन ची है, तो आयत की लंबाई, और y कौन ची है, तो आयत की चौड़ाई। तो जब x लंबाई है, y चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या आ रहा है, तो क्षेत्रफल आ रहा है xy। यही ना है सवाल में, माने पहले से लंबाई x माने चौड़ाई y माने, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल xy, यानी कि x है लंबाई और y है चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, यानी xy, ठीक है। अब बताइए इसके लंबाई चौड़ाई में कुछ हेर फेर करेंगे तो क्षेत्रफल में भी हेर फेर होगा। तो पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति कह रहा है कि क्षेत्रफल जो है ना वो कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई। कब, तो जब लंबाई को जो है ना 5 इकाई कम करते हैं और चौड़ाई को जो है ना 3 इकाई बढ़ा देते हैं तब। देखिए कभी कह रहा है कि लंबाई जो पहले से है ना, लंबाई जो पहले से है
उसमें क्या करना है आपको 5 इकाई कम कर देना है। तो लंबाई पहले से x है ना, तो उसमें 5 कह रहा है कम करने के लिए, और जो चौड़ाई पहले से है उसमें कह रहा है कथी कि 3 इकाई बढ़ा दीजिए, और तब जो आपका क्षेत्रफल पहले से आएगा, जो पहले से क्षेत्रफल आएगा उसमें 9 वर्ग इकाई आपका वो कम हो जाएगा। कम मतलब माइनस, वर्ग मतलब प्लस, ठीक है। तो कह रहा है कि लंबाई को 5 इकाई कम करे और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाए तो क्षेत्रफल जो पहले से आ रहा था उसमें 9 वर्ग इकाई की कमी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, हुलकाने वाला काम करने आता है तो हुलका देंगे। देखिए हुलकाने वाला काम कैसे करेंगे, x को पकड़ के अगिलका घर के सब में गुना कर देंगे, तो x से गुना करेंगे y में तो क्या हो जाएगा xy, फिर x से गुना करेंगे +3 में तो प्लस में 3x, और फिर -5 से गुना करेंगे y में तो -5y, ठीक है। और फिर माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15 होगा, और बराबर में xy -9, ठीक है। अब देखिए xy बराबर के अई पार ये प्लस में है और बराबर के उस पार भी xy प्लस में है, तो अगर हम इस xy को बराबर के उस पार भेजते हैं तो माइनस में चला जाएगा, तो फिर भी तो वो घट जाएगा, मतलब प्लस में माइनस में तो घट जाएगा ना, इसीलिए इस पार में xy प्लस में उस पार में xy प्लस में दोनों को हम घटा देंगे अई पार ओई पार से, ठीक है। तो बचेगा क्या, तो बच जाएगा 3x प्लस में माइनस में 5y। अच्छा, बिना xy वाला को बराबर के दूसरे पार रखना है, तो ये माइनस में 9 बराबर के उस पार पहले से है, और -15 को धक्का लगाइएगा तो प्लस में 15 होगा, यानी कि 3x - 5y बराबर 15 में से 9 गया तो 6, यानी कि ये हमारा हो गया समीकरण पहला, यानी 3x प्लस में 5y बराबर में 6, ये समीकरण पहला हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है यहाँ तक समझने में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब अगला स्थिति क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है कि मान के चलिए कि यदि हम उस आयत की लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई दोनों को बढ़ाइबे करते हैं तो क्षेत्रफल जो है ना वो पहले से जितना था उसमें 67 वर्ग इकाई की जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। बात समझिए, बहुत ईजी है। सवाल कह रहा है, यहाँ लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः सवाल कह रहा है कि देखिए पहले से लंबाई क्या है तो x है, और चौड़ाई क्या है तो y है, और क्षेत्रफल क्या होगा, जब लंबाई x है चौड़ाई y है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका xy, ठीक है। क्षेत्रफल xy पहले से यही था ना, पहले से लंबाई x था चौड़ाई y था, तो क्षेत्रफल क्या xy, ठीक है। अब इसी में कह रहा है बदलाव करने के लिए कह रहा है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाइबे करना है, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 बढ़ा देना है, तो इसका क्षेत्रफल जो पहले से रहेगा ना उसमें 67 वर्ग इकाई की बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। अब x को हुलकाइए पकड़ के, x से y में गुना करेंगे तो xy, और इस x से +2 में गुना करेंगे, प्लस 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 x से 2 में गुना करेंगे तो 2x, और 3 को हुलकाइएगा, 3 से y में गुना करेंगे तो प्लस में 3 गो y, अच्छा 3 से 2 में गुना करेंगे तो प्लस में 6 बराबर xy जेना के तेना प्लस में 67 जेना के तेना। अच्छा, xy प्लस में कट गया बराबर के ओई पार आई पार, ठीक है। चलिए अब कथी करना है, तो xy वाला को एक पार बिना xy वाला को दूसरे पार, ये दोनों xy वाला है यानी कि 2x प्लस में 3y जेना के तेना, बराबर कोई पार 67 बिना xy वाला पहले से है, ये 6 को धक्का लगाइएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा, यानी 2x प्लस में 3y, ठीक है, बराबर में 61, यानी 2x प्लस में 3y बराबर 61, यही है हमारा समीकरण दूसरा, ठीक है। बहुत ईजी, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। देखिए दोनों समीकरण क्लियर हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हम 3 में से किसी विधि का इस्तेमाल करके x और y का मान निकालेंगे। देखिए हम यहाँ विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं, सबसे आसान सबसे इजी विधि है वो, ठीक है। हम सोच रहे हैं कि x को काटे, तो x के गुना में कितना है 3 है, तो इससे गुना करेंगे उस वाले में, और उसमें जो x है उसके गुना में 2 है तो उससे गुना करेंगे इस वाले में, ठीक है। देखिए यहाँ 2 से गुना करना है क्योंकि वहाँ पर 2 है गुना में और यहाँ पर 3 है गुना में, तो यहाँ पर 3 से गुना करना है, तब लिखना है चूँकि समीकरण पहला गुना 2 एवं दूसरा गुना 3, ठीक है। 3 को क्या करने पर, तो दोनों का चिन्ह समान है तो घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। पहले गुना करके लिखेंगे, 2 से गुना करेंगे 3x में तो कितना होगा 6x, फिर 2 से गुना करेंगे -5y में तो -10y, बराबर 2 से गुना करेंगे 6 में तो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ देखिए 3 से गुना करेंगे 2x में 6x, 3 से गुना करेंगे 3y में तो प्लस में 9y, बराबर
61 तिहाई कितना होगा, 3 1 3 6 तिया 18, ठीक है। नीचे वाले का चिन्ह को बदल देंगे, ये कट गया। अब देखिए माइनस में 10 गो वाई, माइनस में 9 गो वाई, तो माइनस में हो जाएगा 19 गो वाई, माइनस में 19 वाई बराबर माइनस में 183 में से प्लस चल गया 12, 3 में से 2 गया तो 1, 18 में से 1 गया तो 17, माइनस में 171, माइनस से माइनस कैंसिल, और वाई का मान हो जाएगा 171 जना के थे ना, और 19 गुना में था उसको ढकेलिएगा तो बट्टा के नीचे 19 नामा 171, यानी वाई का मान कितना निकल गया, तो वो 9 निकल गया। वाई का मान क्लियर। अब यही वाई के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में डालेंगे तो एक्स का मान जो है ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जगह नहीं है इसके वजह से हम यहाँ पर इसको साफ करेंगे, तो उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। चलिए इसको साफ कर लेते, थोड़ा हम जगह बना लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, अब इस y के मान को, ठीक है, इस y के मान को लिखेंगे अब y का मान, ठीक है, अब y का मान, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में डाल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में रखने पर, दोनों में से किसी भी समीकरण में हम जो है रख सकते हैं, फर्स्ट में रखने पर ना होता है ना, सेकंड में डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम सेकंड में डाल के दिखाते हैं आप लोग को। आप लोग को लगता होगा कि केवल सर फर्स्ट में डाल रहे हैं, तो सेकंड में भी डाल के हम बना सकते हैं। सेकंड क्या है, तो सेकंड है 2x प्लस में 3y बराबर 61, 2x प्लस में 3y, ठीक है, बराबर में 61। अब इसमें जो है जहाँ पर हमारा y होगा उसके जगह पर डाल देना है 9, तो यहाँ पर y है, तो देखिए 2x जना कितना प्लस में 3 गुना y की जगह पर 9 बराबर में 61। अब ये 2x प्लस में 9 तिया ही 27 बराबर में 61, 27 को मारिए धक्का तो 2x जना कितने ना 61 जना कितने ना 27 चलेगा उस पार तो माइनस में 27, ठीक है। अब x को भी मतलब 2 को भी भेजिए उस पार, तो 61 में 27 कम किया मतलब घटा देना है, 11 में 7 गया तो 4, अब 5 में से 2 गया तो 3, यानी 34, और 2 गुना में है नीचे आ गया तो मतलब उधर गया तो नीचे आ जाएगा बट्टा के नीचे, 17 दूना 34, यानी x का मान कितना हो गया, तो वो निकल गया 17, ठीक है। x का मान कितना निकल गया, 17 निकल गया, और y का मान कितना निकल गया, तो वो निकला है 9, ठीक है। 17 दूना 34 आ गया, ठीक है। y का मान कितना निकल गया, तो वो निकल गया 9, और x का मान कितना निकल गया, तो वो निकल गया 17, ठीक है। अब हम यही तो माने थे, इसकी आयत की लंबाई को x माने थे, चौड़ाई को y माने थे, तो यहाँ लिखेंगे अतः, ठीक है। यहाँ हिंदी लिखना पड़ेगा 2 लाइन, ऊपर के 2 लाइन लिखना पड़ता है। अतः आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की, ठीक है, आयत की लंबाई बराबर, लंबाई को हम क्या माने थे, x माने थे, तो वो निकला है कितना 17, ठीक है। तथा चौड़ाई बराबर चौड़ाई को हम क्या माने थे, तो वो माने थे y, तो y का मान कितना निकला है, 9 निकला है। तो 9 हो गया हमारा आयत की चौड़ाई, और 17 हो गया हमारे आयत की लंबाई, यानी पहले से आयत की लंबाई 17 था और चौड़ाई जो है वो 9 था, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन जो है बढ़िया तरीका से जो है समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं पर्सनली, या फिर व्हाट्सअप नंबर पर भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कोई डाउट लग रहा है आपको तो, ठीक है। बाकी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को आपके दोस्तों को भी जो है तकलीफ हुआ होगा, ठीक है, इन सारे प्रश्नों को पढ़ने में, कोचिंग में, ऑफलाइन में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जो है बहुत से जो है हेल्प हुआ होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम देने वाला है ये चैनल आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।